जो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने चैप्टर समाप्त किया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक के अंतर्गत हम लोगों ने जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसमें कंपाउंड्स होते हैं एथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, इस सब को डिस्कस कर लिया और उसी के बारे में उसके पश्चात सोप, डिटर्जेंट, इसके बारे में डिस्कस किया। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब उसी के बाद अब जो तुम लोगों का टेस्ट होगा तो उस टेस्ट में इसी चैप्टर से आएगा, तो इस चैप्टर को टेस्ट के लिए तैयार कर लेना। अब केवल आप लोगों का केवल एक चैप्टर बचा है हाई स्कूल में, केमिस्ट्री में, पीरियोडिक टेबल, बाकी पूरा कोर्स ख़त्म। केवल एक चैप्टर बचा है पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी, ठीक है ना। तो उसको अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में इंट्रोडक्शन हटा दिया गया है क्योंकि सिलेबस कम किया गया है। बाकी इंट्रोडक्शन हटा करके बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी पढ़नी है। तो आज हम लोग कार्बन और इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक के जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं कुछ। इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो इसमें जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हार्डेस्ट वैरायटी ऑफ कार्बन, कार्बन की हार्डेस्ट वैरायटी क्या होती है, सबसे कार्बन का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो वो कौन, कार्बन का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, डायमंड। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, डायमंड, हीरा। हीरा सबसे कठोर होता है। जैसे हिंदी में कहावत कहते हैं लोहा लोहे को काटता है, लेकिन इंग्लिश में ये नहीं कहते आयरन कट्स आयरन, कहते हैं डायमंड कट्स डायमंड। हीरा हीरे को काटता है। हीरे से हम लोहे को काट सकते हैं लेकिन लोहा से हीरे नहीं काट सकते। तो अब पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कोई पाया जाता है तो वो डायमंड या हीरा है, सबसे कठोर होता है। और ये कार्बन का अपर रूप या एलोट्रॉप है। तो इसको आप अच्छी तरह याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, विच एलोट्रॉप ऑफ कार्बन डज लीव ए ब्लैक मार्क ऑन पेपर। कौन सा कार्बन का एलोट्रॉप होता है जो कि पेपर के ऊपर ब्लैक मार्क लगा सकता है, काला निशान। तो वो क्या होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का ही एलोट्रॉप या अपर रूप है। और ग्रेफाइट को ही आप पेंसिल से जो लिखते हैं तो वो पेंसिल में जो नोक होती है वो क्या होती है, ग्रेफाइट, जिसको आप लिखने पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये ग्रेफाइट होती है। इसके बाद जो हाउ डज ए कार्बन 60 मॉलिक्यूल लुक लाइक। तो ये 60 कार्बन 60 जो होता है ये एक क्या है, कार्बन का अपर रूप है, एलोट्रॉप है, जिसे कि क्या कहते हैं, फुलरीन कहते हैं। फुलरीन, जो फुटबॉल की गेंद की तरह इसकी संरचना दिखती है। जैसे फुटबॉल की गेंद होती है ना, उसी तरह से इसकी संरचना, स्ट्रक्चर इसका दिखाई पड़ता है। इसके बाद आता है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन कार्बन कंपाउंड। कार्बन के जो यौगिक होते हैं उनमें किस तरह की बॉन्डिंग होती है, किस तरह के बंध बनते हैं, है ना। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में किस तरह की बंध होते हैं, बॉन्डिंग होती है। तो सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बनिक यौगिकों में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं। नेक्स्ट होता है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड। जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक बॉन्ड बनाने में कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो 2 बॉन्ड बनाने में 4। तो डबल बॉन्ड होगा, द्विबंध होगा, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं।
इसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड डज एग्जिस्ट इन ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में N2 में कितने बॉन्ड होते हैं? तो नाइट्रोजन में, जैसे नाइट्रोजन है और इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने होते इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 इसमें 8 चाहिए, तो 3 की ये पार्टनरशिप हो जाएगी। तो N के बीच में N2 में नाइट्रोजन के परमाणु या नाइट्रोजन के जो एटम होते हैं उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एन इथेन मॉलिक्यूल। इथेन का फार्मूला क्या होता है? इथेन मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड होते हैं? इथेन का C2H6 होता है, C2H6। तो इसमें देखिए कितने बॉन्ड होंगे? 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो इसमें 6 हाइड्रोजन आप लगा दीजिए। तो ये 6 हाइड्रोजन लग गए, तो कितने बॉन्ड हो गए? देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें इथेन में कितने सहसंयोजक बंध हैं? कोवैलेंट बॉन्ड है 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू कोवैलेंट कंपाउंड डिसोसिएट इन वाटर टू गिव आयंस। तो कोवैलेंट कंपाउंड मोस्टली वाटर में डिसोसिएट नहीं होते, कुछ डिसोसिएट हो जाते हैं, सब नहीं होते। तो इसमें पूछा गया टू डू कोवैलेंट कंपाउंड डिसोसिएट इन वाटर टू गिव आयन। तो जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं, सभी पानी में डिसोसिएट हो करके, टूट करके आयन नहीं देते, कुछ देते हैं। और इसी आधार पर कोवैलेंट बॉन्ड्स को, कोवैलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, पोलर और नॉन पोलर। तो जो पोलर होते हैं वो आयन में टूट जाते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं वो आयन में नहीं टूटते। जैसे कि ये एथेन ही है, एथेन नॉन पोलर है, ये आयन वाटर में डिसोसिएट होकर के आयन नहीं देता है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर प्रेजेंट इन कोवैलेंट कंपाउंड। जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं इनके बीच में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है? तो इसमें वंडरवॉल्स फोर्स लगता है, वंडरवॉल्स फोर्स लगता है इनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर वंडरवॉल्स फोर्स। ये एक वीक फोर्स होता है, दुर्बल आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं कार्बनिक यौगिक वो आपस में जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं। नेम द प्रॉपर्टी विच मेक कार्बन एटम यूनिक एंड वर्सेटाइल। नेम द प्रॉपर्टी विच मेक कार्बन एटम यूनिक एंड वर्सेटाइल। कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि कार्बन जो होता है यूनिक, बहुत ही विशेष होता है, अजीब होता है और वर्सेटाइल होता है? तो उसकी वजह कि कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होती, इसकी वैलेंसी 4 होती है, टेट्रावैलेंट होता है और इसमें कैटिनेशन की पावर, श्रृंखलन का गुण होता है और कोवैलेंट बनाने की बहुत अधिक पावर होती है। श्रृंखलन या कैटिनेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है, जो कि इसके और इसके एलोट्रॉप्स भी बहुत होते हैं। जो इसमें क्या होता है, इसकी जो नेचर होता है वो यूनिक और वर्सेटाइल होता है। व्हाट इज द शेप ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल का आकार कैसा होता है, शेप कैसा होता है ना? तो ये टेट्राहीड्रल होता है,
चतुर्भुजी आकार का होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और मेथेन में या एल्केन में कार्बन कार्बन की किसी भी दो बॉन्ड के बीच में, कोई भी कार्बन के दो बॉन्ड के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। 109 डिग्री एंड 28 मिनट का एंगल होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेम द 2 सैचुरेटेड एंड 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। 2 सैचुरेटेड और 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम बताइए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम बताइए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, जैसे कि CH4 मेथेन और C2H6 एथेन। मेथेन एथेन क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड कौन से हैं, जैसे कि C2H4 और C2H2, ये दोनों अनसैचुरेटेड है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और ये सैचुरेटेड, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है और इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, और जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, तो जैसे मेथेन एथेन, जैसे कि एथेन की संरचना में इसमें सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये सैचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बनिक यौगिकों में फंक्शनल ग्रुप का क्या रोल होता है, क्या महत्व होता है। तो कार्बनिक यौगिकों में फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह का ही मुख्य रोल होता है, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं, उसी पर उसके रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। यदि उसमें जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं सभी में OH ग्रुप लगा हुआ है, जैसे होमोलोगस सीरीज एल्कोहल की हो, तो सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज उसी पर निर्भर करती है। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है, तो उस पर केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी तो बदलती रहती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज उसी पर डिपेंड करती है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इथेन की संरचना बनाई। तो इथेन की संरचना ये मैंने बना दी, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और 6 इसमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसके बाद है, विद व्हाट टाइप ऑफ फ्लेम, विद व्हाट टाइप ऑफ फ्लेम डू अंडरस्टैंड अनसैचुरेटेड कार्बन्स बर्न इन एयर। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो एयर की उपस्थिति में जब जलते हैं तो उनकी फ्लेम से, वो फ्लेम कैसी होती है, तो उसमें धुआं निकलता है, फ्लेम में स्मोक होता है। जबकि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनके जलने पर धुआं या स्मोक नहीं होता है। जैसे घरों में LPG जलती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में, तो वो गैस कौन सी होती है, ब्यूटेन गैस C4H10। और ये गैस जलने पर धुआं या स्मोक बिल्कुल नहीं होता है। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनके जलने पर धुआं या स्मोक नहीं होता है। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनके जलने पर स्मोक या धुआं होता है। तो ये डिफरेंस होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जलने पर क्या होता है। व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होती है। तो जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होती है वो प्योर स्पिरिट होती है। एब्सोल्यूट प्योर एल्कोहल, एथिल एल्कोहल इज नोन एज रेक्टिफाइड स्पिरिट। जो एब्सोल्यूट एल्कोहल या प्योर एल्कोहल होती है, 100% प्योर होती है, वही रेक्टिफाइड स्पिरिट होती है। और उसमें कुछ चीज़ें इम्प्योर मिला दी जाती है। राइट द फार्मूला ऑफ एथेनल। एथेनल का फार्मूला लिखिए। तो एथेनल, अल का मतलब एल्डिहाइड,
एल का मतलब क्या होता है, CHA, इसमें एल्डिहाइड अल लगा है, एथेनल का फार्मूला लिखना है, तो एथेनल अल लगा है तो CHO होगा, और एथेनल तो यहाँ पर लगा देते हैं CH3CHO, ये क्या आ गया, एथेनल। एथेन मतलब 2 कार्बन है तो एथ, और एल्डिहाइड के लिए क्या लग जाता है, अल, तो ये क्या हो गया, एथेनल। तो एथेनल का फार्मूला ये CH3CHO या एस्टल्डिहाइड को ही एथेनल कहते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड अल्कोहल इन पावर अल्कोहल? पावर अल्कोहल किसे कहते हैं, जिसमें कि अल्कोहल और पेट्रोल को आपस में मिला दिया जाता है, इसी को पावर अल्कोहल कहते हैं। और पेट्रोल में मोस्टली 5% एथेनॉल मिलाया जाता है। पेट्रोल में 5% अल्कोहल या एथेनॉल मिलाते हैं मोस्टली, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर अल्कोहल कहते हैं। तो ये हम लोगों ने आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, और इसी के बाद कल नेक्स्ट टर्न पर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, है ना। और इस पूरे चैप्टर के आप लोग सभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर, मतलब कॉपी में, फेयर कॉपी में सभी क्वेश्चन आंसर कर डालिए, और जो क्वेश्चन ना आए, उस ना समझ में आए, तो वो आप पूछ सकते हैं। जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो उसमें आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।